प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आप सबको अपने अपने जगह पे संभाल के रखा। परमेश्वर हमारे वचन हमारे साथ रह सके। मैं विश्वासी और हर एक जन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये महामारी के समय में परमेश्वर आपको संभाल के रखे। और आज जैसे पेंटिकोस्टल संडे बनाया जा रहा है, पूरा विश्व में इस दिन को याद कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए कि भारत बच जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आया हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए वचन के मनादी करते हुए, उसके साथ ग्रहण करते हुए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे और उसके बाद 17 से लेकर भी हम पढ़ेंगे। जहाँ पेंतिकोस्त का दिन आया वो सब एक था इकट्ठे सन और अचानक आकाश तो एक गूंज आई जिह वड्डी भारी अनेरी ते वगण दी हुंदी है ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। हालेलुया। उसके बाद 17 से पढ़ेंगे। परमेश्वर आखदा है कि अंत दे दिनां विच इउं होवेगा जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते वहा दिआंगा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚੰਬੇ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ लहू ते अगन ते तूए दे बदल विखावांगा। प्रभु दे वड्डे ते प्रसिद्ध दिन दे आउण तो पहला सूरज अनेरा और चंद लहू हो जाएगा अते इउं होवेगा कि हरेक जेड़ा प्रभु दा नाम लवेगा बचाया जाएगा। हालेलुया। आज ऐसा पेंटिकोस्टल डे संडे होने के कारण परमेश्वर ने हमें एक और बार परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए हैं। हालेलुया। हम एक पेंटिकोस्ट का हालेलुया एक समाज होता है, एक याज और हालेलुया एक पदधारी होता है। हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय लोग होते हैं, हम लोग एक याजक कहलाए गए हैं और पवित्र आत्मा का जो हमारे जीवन में काम है उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। यीशु मसीह इस स्वर्ग से उठा लिए जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को बोला कि मैं अपनी आत्मा को, मैं एक सहायक को तुम्हारे बीच में भेजने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ परंतु मेरा सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो तुम्हारा युग के अंत तक, जब तक तुम अपने आखिरी सांस तक हो तब तक मेरा सहायक जो मैं भेजूँगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब पवित्र आत्मा को जब हम देखते हैं, आज पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे मिला और पवित्र आत्मा का कामों के बारे में थोड़े देर में वचन से मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, हम लोग पुराना हालेलुया अध्यायों में जाएंगे। उत्पत्ति में भी पहला अध्याय में भी पवित्र आत्मा का काम किया था। वहाँ पे लिखा था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिता ने हालेलुया अपने हाथों से सृष्टि की और उसने आकाश जल सब कुछ बनाया और जल में परमेश्वर की आत्मा बार बार आता जाता रहता था। हालेलुया। नबियों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, हालेलुया, और कई जगहों पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा का आना जाना रहता था। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के नया नियम में देखेंगे, अगर हम जब यीशु मसीह का जीवन की ओर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा पाते हैं, कैसे अपनी सेवकाई को वो बहुत ऊंचे शिखर में पाया जाता है। हालेलुया। वो अपनी सेवकाई को एक हाईएस्ट पीक में लेके जाते हैं पवित्र आत्मा के कारण। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, डुनामिस,
एक डायनामाइट है। हालेलुया। ये विस्फोट करता है आत्मिक जीवन में, और हालेलुया एक शारीरिक जीवन में, एक आत्मिक हालेलुया एक सर्कल हमारा बना कर रखता है। हालेलुया वचन में, प्रार्थना में, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे साथ रहता है। हालेलुया। पहले युग के सदी में भी ये भूख और प्यास यीशु मसीह के जाने के बाद था। वो कलीसिया को वो था कि वो पवित्र आत्मा को पाएं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा को दिया गया, अध्याय में लिखा है, तो उनके जीभें अलग अलग भाषाओं से भर दी गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ है। विभिन्न तरह के चमत्कार जो आज हमारे कलीसिया में देखते हैं, आज हमारे सेवकाई में देख रहे हैं, आज हमारे विश्वासी जीवन में देख रहे हैं, जो चेंजेस हमारे दुनिया में सब कुछ हो रहा है, वो पवित्र आत्मा के कारण हो रहा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें पता चलता है कि हमारे दुनिया में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे हालेलुया एक अलग तरह का एक अचंभित काम होने लग जाते हैं। हालेलुया। ये डर और भय के माहौल में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे संग है। हालेलुया। कलीसिया को निडर होने बनाने के लिए और आगे एक शक्तिशाली, प्रभावशाली सेवक सेवकाएं बनाने के लिए कलीसिया को दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक वरदान है। पवित्र आत्मा एक दान देकर गया कि मैंने तो अपना काम किया, मेरे जाने के बाद यीशु मसीह ये कहता है, तुम हमारे साथ एक एडवाइज़र, एक हालेलुया सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, कई देश में प्रधानमंत्री और राजा हैं, उनके साथ एडवाइज़र्स होते हैं। वो लोग एडवाइज़री जब लागू करते हैं, वो लोग 10 लोगों से पूछते हैं, उनका एडवाइज़री होता है। वो लोग हालेलुया पूछताछ करते हैं क्या करना है क्या नहीं। पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में जब वास करता है तो हमारे जीवन के परेशानियों को, हर एक चीज़ों को वो अपने जीवन में, हमारे जीवन में उसे काम करने के लिए पूरा कंट्रोल कर लेता है, हमारे जीवन को ले लेता है। पवित्र आत्मा का ये काम है। जो आपने नहीं सोचा वो पवित्र आत्मा आपके बारे में सोचता है। हम जो सोचते हैं उसका परे सोचता है। अगर आप में पवित्र आत्मा है, आप कभी नहीं बोलोगे मुश्किलें चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक होना चाहता हूँ। अगर आप में पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर से बोलोगे, एक मुश्किल चले गई, 2 मुश्किल चले गई, तीसरा भी भेज दे परमेश्वर। अगर तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर है, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं तेरे पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं होली स्पिरिट के वर्क को, वो पेंतिकोस्त के दिन को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे को देते जा, एक को मैं स्ट्रगल को पार कर लूँगा, मेरे को और भी दे दे, ताकि जैसा एक गीतकार बोलता है कि मुश्किलों से ना डरो। हालेलुया। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, परंतु मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। ये मत कहो कि मेरी आंधियाँ बड़ी हैं, परंतु ये बोलो, आंधियों से बोलो मेरा खुदा बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है। हमारी आंधियों को, हमारे हालेलुया जीवन के हर एक परेशानियों को, हमारे बीमारियों को हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में देंगे तो वो एक अचंभित काम करने लग जाता है। हालेलुया। और दूसरी बात, वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि लोग अन्य अन्य भाषाओं से हालेलुया भर जाते हैं। अन्य अन्य भाषाएं क्या है? अन्य अन्य भाषाएं जो कलीसिया को दी है, ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा बंधनों को आज़ाद करना, शारीरिक बंधन, आत्मिक बंधन, हमारे कलीसिया के बंधन, हमारे आर्थिक बंधन को आज़ाद करने का ज़रिया है। जब अन्य अन्य भाषाएं बोलती हैं, दुष्ट शक्तियां कामने लग जाती हैं और अपने जो इन्होंने चेन बना कर रखा होता है, एक हालेलुया एक बेड़ी बना कर रखा होता है, वो टूट जाती हैं। उसको जब हम अनुभव करते हैं, एक करिश्माई काम हमारे जीवन में करिश्मा होती है। हालेलुया। ये हमारे पेंतिकोस्टल कलीसिया में हम देख सकते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा का टीचिंग्स देंगे तो महीने महीने टीचिंग्स ले सकते हैं, इसका सब्जेक्ट को पूरा कवर कर सकते हैं, परंतु उसके लिए समय नहीं है। हम थोड़ा बेसिक भी हम पे पता चल जाए कि पवित्र आत्मा का काम क्या है,
हमारा जीवन, हमारा सब कुछ संपूर्णता में हम पवित्र आत्मा को दे दें तो पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है। अभी आज का दिन में क्या हो रहा है, इसमें वो भी लिखा है, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगे। वो परमेश्वर की आत्मा में नाचेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, और जो हमने नहीं सोचा ऐसा भविष्यवाणियां करेंगे। वरदान मिलेगा, दास दासियों को वरदान मिलेगा, और आकाश और धरती में चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का दिया हुआ काम है। आज हम बोल रहे कोरोना वायरस क्यों हो रहा है, ये पवित्र आत्मा का काम है। हम अगर पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे, हम टिड्डियों की महामारी से नहीं डरेंगे। आगे कितने महामारियां आएंगी, हम बोलेंगे मेरा खुदा बड़ा है, पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी हूँ, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं। मेरा खाना भी चलेगा, मेरे कपड़े भी चलेंगे। हालेलुया। दुनिया में उथल पुथल होगा, परंतु मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे सेवकाई में पवित्र आत्मा का कंट्रोल होगा। यह है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सेवकाई और परमेश्वर का काम। इन्हीं दिन हम अपने पेंतीकोस्त लाइफ में, पेंतीकोस्त के कलीसिया में हम लोग अनुभव करना है और इसके बारे में और जांचना है। हालेलुया। हम मुश्किलों को और भी पार करेंगे। कोरोना वायरस एक मुश्किल होगा, दूसरा मुश्किल टिड्डियों की महामारी होगी, कल कुछ और होगा, परंतु मैं बोलता अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप बोलेंगे हालेलुया, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, टिड्डियाँ आ जाएं, मेरे खेत में कुछ भी लग जाए, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे को प्रदान करने वाला सब कुछ मेरा खुदा है, मेरे को सोचने वाला, मेरा बनाने वाला खुदा है। कितना मुश्किल आ जाए और दे दे खुदा, और मुश्किलें दे दे, और मुश्किलें दे दे। अगर हमारे में परमेश्वर की आत्मा है तो हम उस मुश्किलों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा और उसकी हालेलुया ऐसे शक्तियों के द्वारा हम उसको हालेलुया पराजित करेंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति को हम अनुभव करेंगे। हालेलुया। दुनिया में उथल पुथल हो, परंतु आपके साथ पवित्र आत्मा जरूर है। पवित्र आत्मा आपको बनाएगा, आपके जीवन को बनाएगा, आपके बच्चों के जीवन को बनाएगा, आपके कलीसिया को बनाएगा। एक दिन पवित्र आत्मा आपके फुल कंट्रोल ले लेगा, जब दुनिया आपको देख के हैरान हो जाएगी। कूड़ेपन पे पड़े थे, कचड़े की ज़िंदगी में पड़े थे, कैसे पवित्र आत्मा ने आपको उठाया है। क्यों? हम लोग आंधी तूफान आएंगे, पवित्र आत्मा को आगे कर दो। हालेलुया। परेशानी आएगी, पवित्र आत्मा को आगे कर दो। गरीबी आएगी, पवित्र आत्मा को आगे कर दो। पवित्र आत्मा जब कंट्रोल करेगा, सब कुछ हमारे जीवन का पहलुओं को बदल देगा। जो ये विश्वासी, जो ये वचन को सुना है, आप आशीष पाएँ और परमेश्वर आपको हालेलुया आने वाले दिन में और भी उपयोग करें और पवित्र आत्मा के बारे में आप सीखें और प्रेरितों की कलीसिया के बारे में और भी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ें और बाइबल को, पवित्र आत्मा के कामों को हालेलुया पुराने नियम में, नया नियम में सबको हम लोग पढ़ें और उसको ध्यान करें कहाँ कहाँ परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।